अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। बीरेन्द्र कुमार जैन तेल वाले जिनोदय तीर्थ सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का पहला दर्शन, पहला अभिषेक, पहली शांति धारा करने से क्या पुण्य और उसके क्या महत्व है? फर्स्ट एंड फर्स्ट तो पहले ही अपने आप में शगुन का मनोविज्ञान ढंग से भी इसका प्रभाव होता है। दूसरा प्रक्रिया, जब व्यक्ति देखने वाले होते हैं, प्रथम धारा के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका दृष्टि होती है, और जो मूर्ति 24 घंटे के अंदर अथवा जब से उस पर अभिषेक नहीं हुआ, उस पर जितनी भक्ति, जितना दर्शन, जिस पर दृष्टियाँ जितनी पड़ी हैं, वह दृष्टियाँ उतनी ही ज़्यादा उसको अपने आप में एनर्जिस्ट करती है। इसलिए प्रथम का तो अपने आप में, कुदरत से भी अपने आप में कोई भी चीज़ कहते हैं तो वही फर्स्ट एंड फर्स्ट होती है, उसका एक प्रभाव अपने आप में होता है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 24 तीर्थंकरों के साथ जो भी राजा महाराजा आदि दीक्षा लेते हैं, तो क्या उन्हें भी दीक्षा लेते हुए 63 विधियां प्राप्त हो जाती हैं? कौन को राजा महाराजा जो दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर के साथ, तो उनको के एक साथ 63 विधियां प्राप्त हो जाती हैं? हो सकती है, होने में कोई बाधा नहीं, लेकिन 63 विधियाँ सबको प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव के समूषण में का जो सेनापति था जय कुमार, उनको दीक्षा लेते ही गणधर परमेष्टि 71वें नंबर का गणधर परमेष्टि पद पर एक अंतर मुहूर्त को प्राप्त हो गए। तो हो जाते हैं ऐसे, लेकिन नियामक पना नहीं रहता। जो तीर्थंकर होते हैं तो वो क्या सदा कुमार अवस्था में ही दिखते हैं, उनका बुढ़ापा नहीं झलकता? नहीं, तीर्थंकर के जीवन का ऐसा प्रभाव, कुमार अवस्था का अर्थ है कि एकदम वो बालक भी नहीं रखते, प्रौढ़ तो होते हैं लेकिन वृद्ध नहीं होते। वृद्ध का अर्थ है दांत गिर जाना, काले बाल हो जाना, कमर झुक जाना, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना। जो वार्धक्य के लक्षण हैं वो नहीं दिखते। बाकी प्रौढ़ तो होते हैं, क्योंकि जन्म लेते हैं तब छोटे से होते हैं, इतने छोटे होते हैं गोदी में लोग उठाते, बड़े होते 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 अपने पूरी काया। लेकिन वृद्धावस्था जो अभी आजकल अपन मनुष्यों में देखने में आती है, उन वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट गोचर नहीं होते, लेकिन कुमार जैसे नहीं रहते, प्रौढ़ जैसे रहते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर परम पूज्य आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि जो कितने भी छले, लेकिन छाले तो हमारी आत्मा में ही होंगे। महाराज जी इसका सविस्तार अर्थ बताएं। जो दूसरों को छलते हैं तो उनकी आत्मा में छाले पड़ते हैं, इसका विस्तार समझना चाहते हैं, क्या मतलब? छलने का अर्थ होता है जो दूसरों को धोखा देते हैं, अंत में वो एक दिन स्वयं उसी धोखे में स्वयं फंस जाते हैं। क्योंकि मकड़ी दूसरों को जाल बिछाती है मक्खियों को पकड़ने के लिए, एक दिन वो उसी में उलझ जाती है। क्योंकि मायाचारी छल कपट करने वाला कोई सीधा सरल रास्ता तो अपनाएगा नहीं, वो गलत रास्ता अपनाएगा। और गलत रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति नियम से कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते में ऐसा फंस जाएगा कि स्वयं ही उसके
भोगना पड़ेगा। और जब दूसरों को बिछाए हुए जाल में स्वयं फंसता है तो उससे निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो जाल उसने खुद बिछाया हुआ था, इसलिए ऐसा कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है, पूर्व व्रतानुस्मरण क्रिया से ब्रह्मचर्य व्रत किस प्रकार खंडित होता है? पूर्व व्रतानुस्मरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने कोई नियम ले लिया और नियम लेने के पहले जो उसने मौज मस्ती की थी उसको स्मृति कर रहा है, उसकी याद आ रही। मान लो किसी ने आलू त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद अब उसको आलू की याद आ गई कि हम फलाने आलू खाते थे, सब्जी खाते थे, ये खाते थे। तो पुराने जो त्यागी हुई वस्तु का, त्यागे हुए नियम को पूर्व की स्मृति करके उसकी अनुमोदना करना, उसको अच्छा कहना, उसके संबंध में रस लेना, ये पूर्व व्रतानुस्मरण कहलाता है। सामान्य रूप से याद आना अलग है, लेकिन उसमें गिलानी भाव आएगा ऐसा। अनीता जैन राधीपुरी दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे स्तोत्रों के पाठ करने में बहुत आनंद आता है, मगर उन्हें अर्थ सहित करने में आनंद नहीं आता, तो क्या हमें दोष लगेगा? पाठ करने में तो बहुत आनंद आता है, मगर उनका अर्थ आदि में रुचि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करिए। ललित पिंडारमिया, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा, ब्राह्मणी सुंदरी को आदिनाथ भगवान ने गुरुकुल में पढ़ने क्यों नहीं भेजा? पहले बता चुका हूँ, हमेशा कन्या जाति जो रहती है वह सदा संरक्षणी रहती है। वह माँ बाप की गोदी में ही, माँ बाप के संरक्षण में ही सुरक्षित होती है। कन्या के संबंध में आया है, कुमारी कन्या पिता के संरक्षण में ही सुरक्षित है, शादी के बाद पति के संरक्षण में ही सुरक्षित है, और वृद्ध होने के बाद बेटा के संरक्षण में ही उसकी सुरक्षा है। ये नीति है। वृद्ध माँ की कोई भी व्यक्ति संरक्षण नहीं है, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा, सुविधा, सुख सारे बेटे के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार की उनकी पर्याय ऐसी है, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को सबके लिए आदर्श मानकर बताया। ऑनलाइन क्लास के सभी बच्चे भारत देश के पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पवय ज्ञानी सिद्धों के स्वरूप को जान पाते हैं या नहीं? कौन? केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पवय ज्ञानी। अवधि ज्ञानी, मन पवय ज्ञानी नहीं जानते, केवल ज्ञानी जान सकते। सिद्धालय के ऊपर द्रव्य का अभाव है या सभी द्रव्य वहां माने? सिद्धालय के ऊपर धर्म द्रव्य का अभाव है, क्या बाकी के द्रव्य हैं वहां पर? आकाश द्रव्य के अलावा कोई द्रव्य सिद्धालय के बाहर नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, सिद्ध भगवान के आसपास का स्थावर जीव राशि भी नहीं होती या होती है? सिद्धालय के बाद कोई जीव राशि नहीं। नविता जैन महावीर नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज पद्मनंदी पंचवंशदी में पढ़ा कि पंचम काल अतिशय क्लेश युक्त है, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता। गुरुओं का समागम मिलता है, देव सास गुरु व्रत नियम आदि सभी सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, तो हम कैसे समझें कि पंचम काल अति क्लेश युक्त है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलकर के भी उसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं है। साधन मिल रहा है लेकिन साध्य नहीं मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मूर्ति मिल रही है, लेकिन भगवान नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उस क्रिया का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। इसलिए, और दूसरी बात है कि हमारे ज्ञान में अनेक प्रकार के जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों का प्रत्यक्ष समाधान न मिलने से कई बार व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर के भी चूक जाता है, ऐसा मानना चाहिए। रजनी साय बीना से पूछती हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं महाराज जी, तो तत्वाव सूत्र के 3 अध्याय में नरकों के वर्णन में नारकियों को लड़ाने वाले अम्बाबरीस जाति के देव जो जाते हैं, तो क्या उन्हें भी वहाँ के नरकों की वेदना का अनुभव होता है? नहीं होता, क्योंकि वह क्षेत्रगत ही नारकी
नरक गति नाम कर्म के उदय होने पर ही उनको ही वह सुख दुख का वेदन होता है। शेष वहाँ जो देवता आदि जाते हैं उनको किंचित मात्र भी वहाँ की वेदना नहीं सताती। वैसे ही देव विक्रिया रिद्धि से जाते हैं। अब विक्रिया रिद्धि वाला देव यदि अग्नि जल रही है और अग्नि में यदि वो बैठ जाए तो अग्नि जलती रहेगी, लेकिन विक्रिया का शरीर नहीं जलेगा। किसी पानी में डुबो दिया जाए विक्रिया का शरीर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए विक्रिया रिद्धि से देवता वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ दुख का वेदन किंचित मात्र भी नहीं होता, क्योंकि उनके कर्म का उदय ऐसा नहीं है। इसलिए बसंती साय जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमको यह सिखाया जाता है कि जो वस्तु या क्षेत्र हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए, वरना उसका दोष लगता है। ऐसा क्यों, जबकि हमारी उस क्षेत्र व्यक्ति या वस्तु से कोई लगाव नहीं है, न कोई दुश्मनी है, न कृतकार्य अनुमोदना है, फिर उसे त्याग क्यों करना चाहिए? लगाव नहीं है तो फिर अलगाव करने में आपत्ति क्या है? इससे सिद्ध है कि तुम्हारे अंदर कभी मौका पड़ने पर, आप एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी चोरी का नियम हम त्याग तो नहीं करेंगे, शराब का भी त्याग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी पी नहीं है और पीऊँगा नहीं, तो मैंने छोड़ दो। नहीं मैं छोड़ूंगा तो नहीं। इससे सिद्ध हो रहा है कि अभी तक मौका मिला नहीं, मौके की तुम्हें तलाश है। इसलिए जो चीज़ अपन ने की नहीं, कर नहीं रहे हैं, उसको संकल्प पूर्वक कर लेने पर फिर कभी भी वह किसी भी परिस्थिति में उस दोष का वो भागीदार नहीं माना जाता। क्योंकि नियम भली, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों ने बैंक में पैसा जमा किया, एक ने सेविंग खाते में डाल दिए पैसे 1 लाख रुपया, एक ने एफडी बना दी 1 लाख रुपया, और दोनों ने 8 साल तक बैंक से पैसा निकालने नहीं गए, 8 साल तक। और 8 साल के बाद गए तो एक को तो 1.5 लाख मिला, 1.25 लाख मिला, और एक को 2 लाख मिले। दोनों का भैया ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप? हम दोनों ने 1 तारीख में जमा किया था और 1 तारीख में निकालने आए, तो बराबर पैसा मिलना चाहिए, तो उसको बराबर पैसा क्यों नहीं मिला सेविंग का? तो उनसे पूछा ऐसा क्यों पक्षपात हो रहा है? बोले भाई पक्षपात नहीं हो रहा है, आपने सेविंग खाते में डाले थे तो हमने आपके पैसे का कोई उपयोग नहीं कर पाए, कब आप आ जाओ लेने, तो हम निश्चिंत हो गए। और इसने हमें 8 साल के लिए निश्चिंत कर दिया कि मैं 8 साल तक फ्री हूं, तो इसके 8 साल में मैंने इससे 4 लाख कमा लिए हैं, तब इसको 2 लाख दे रहे हैं। क्योंकि 8 साल तक हमने इसके पैसे का निश्चिंत था कि 8 साल तक मांगने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पैसे का तो मैंने कोई उपयोग ही नहीं कर पाया, क्योंकि कब आ जाओ मांगने पता नहीं। तो तुम्हारे पैसे से मैंने 1.25 लाख रुपया कमाया है, सो तुम ले जाओ, और इससे तो मैंने बस ये एफडी का और सेविंग खाते का उदाहरण ध्यान रखो। तुमने नियम नहीं लिया, खाया नहीं, पक्का है, लेकिन नियम भी नहीं है, तो आपको सेविंग खाते का ब्याज मिलेगा बस। और नहीं खाया है और त्याग दिया है तो आपको एफडी का मिलेगा। इससे सरल उदाहरण और क्या समझ जाना चाहिए। आगम जैन शिवनगर जबलपुर एमपी से पूछते हैं, मुनिश्री के चरणों में तिबार नमोस्तु। मुनिश्री, आपने कहा था कि भगवान की फोटो की आरती एवं पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घर में लगे हुए फोटो को नमोस्तु आदि करते हैं तो क्या मिथ्यात्व का दोष आएगा? सामान्य रूप से देखो, हमने कहा ना, अनादर करना नहीं और भगवान मूर्ति जैसे पूजा करना नहीं। ठीक है, सामान्य आदर की दृष्टि से हाथ जोड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन तुम बिल्कुल उसकी पूजा आरती करने लग जाओ, उसके चरणों का अभिषेक करने लग जाओ, अर्घ चढ़ाने लग जाओ, आरती दीपक आदि ये सब दुनिया भर के कारण सामान्य करो, मतलब वो पूज्य जैसी पूजा ना हो। आदर करने में कोई बाधा नहीं है, आदर तो सामान्य करते हैं। आदर में और पूजा में अंतर है। आदर करना अलग चीज़ है और पूजा करना अलग चीज़ है। श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, संसार की परिभाषा क्या है एवं प्रतिमा की परिभाषा क्या है?
संस्कार की, संसार की। संसार की परिभाषा क्या है? जो विचित्र प्रकार के शास्त्रों में आया क्वा माने नाम संसारे जंतु वृद्ध विडम्ब के यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत। ऐसा है यहाँ की विचित्रता कि कोई व्यक्ति कुत्ता है वो देवता हो जाता है और देवता मर करके कुत्ता हो जाता है। ये संसार की विचित्रता है। राजा भिष्टा का कीड़ा हो जाता है और भिष्टा का कीड़ा राजा हो जाता है। कभी ऐसे लोग होते हैं कि जो संसार में चरम ऊंचाइयों पर रहते हैं। तो संसार नाना प्रकार के उतार चढ़ाव, पुण्य और पाप की परिणति के नाप चलने वाली एक पराधीन परिणति है, जो हमेशा कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव, ये संसार करता रहता है। ऐसा नेमीचंद छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, महाराज श्री नमोस्तु बारंबार लंका पर विजय करने के पश्चात जब श्री राम अयोध्या में आने की तैयारी करने लगे तब विभीषण ने अयोध्या को स्वर्णमय बना दिया, लोगों के घरों में रत्नों की वर्षा कर दी। तो ये पुण्य अयोध्या वासियों का था या राम लक्ष्मण सीता का था? ये राम लक्ष्मण की उदारता का फल था। पुण्य तो सबके एक दूसरे के निमित्त से होते हैं। विभीषण का पास इतना पुण्य था कि वो सोने की लंका को बना सकता था। सोने की अयोध्या का बनाने का अर्थ है उसने खूब उसको सजाया, सबके घर के दुख दर्द दूर किए, ऐसा मानना चाहिए। तो जनता का भी पुण्य था, क्योंकि एक निमित्त नैमित्तिक होते हैं। एक के पुण्य उदय आने से 10 का पुण्य का उदय आ जाता है। एक के पुण्य उदय पाप उदय आने से 10 के पाप का उदय आता है। बताते हैं कि जिस जंगल में शेर रहता है उस में फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है कि एक शेर जब शिकार करता है तो वो खाता तो कम है, लेकिन वो इतना बड़ा शिकार करके छोड़ देता है कि फिर सारे जंगल के जो जीव होते हैं उनके कई दिन तक उनका नाश्ता चलता रहता है। अब पाप तो शेर ने किया है, मारा शेर ने है, लेकिन खाने को सबको मिल जाता है। तो अब ऐसे एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सौरभ जैन दिल्ली से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु, 10 प्रतिमाधारी श्रावक का स्नान कर सकता है और भगवान का अभिषेक भी कर सकता है क्या? कोई बात नहीं, स्नान तो करते ही हैं। 10 प्रतिमाधारी को स्नान करना ही पड़ेगा और भगवान का अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, कर लेना चाहिए। संजय जैन अजमेर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव कर्मों का बंद और उदय की जब हम बात करते हैं तो क्या ये बंद उदय मूल प्रकृतियों के होते हैं या उत्तर प्रकृतियों के? मूल प्रकृति कोई प्रकृति नहीं होती है। ज्ञानावरणी नाम की कोई अलग से कोई प्रकृति नहीं है। ज्ञानावरणी के 5 जो भेद हैं, मति ज्ञान, सुता ज्ञान, सुत ज्ञानावरण, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञानावरण, इन 5 प्रकृति रूप ही बंद होते हैं। मूल प्रकृति नाम का कोई अलग से कर्म बंद नहीं होता। सामान्य रूप से कर्म की व्याख्या बनाई जाती है, सामूहिक रूप से, ऐसा माना। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सोपाधिक दशा और निरूपाधिक दशा क्या होती है, इसका आशय क्या है? सोपाधिक कहलाती है पर के निमित्त से जो दशा मिलती है वह स्वापाधिक कहलाती है। निरूपाधिक कहलाती है स्वयं। जैसे महाराज पिच्छी वाले हैं तो ये औपाधिक है, क्योंकि पिच्छी लिए हैं इसलिए पिच्छी वाले हैं। अब महाराज रत्नत्रयधारी हैं, अब ये निरूपाधिक है। रत्नत्रय किसी पर की उपाधि से नहीं मिली, अपने आत्मा की विशुद्धि परिणामों से, पर के निमित्त के बिना आत्मा के जो स्वाभाविक गुणों की अभिव्यक्ति होती है उसको निरूपाधिक बोलते हैं। और पर निमित्त से जो टाइटल मिलते हैं, दूसरों के अधीन होकर मिलते हैं, तो उसको साउपाधिक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिच्छी वाले, लाठी वाला, छाता वाला, लकड़ी वाला, सब्जी वाला, तो ये सब औपाधिक कहलाते हैं, क्योंकि दूसरा निमित्त बन रहा है। और ज्ञानवान, चारित्रवान,
ये सब निरुपाधिक टाइटल कहलाते हैं, गुणवान। दिनेश जैन हुमड़ भीलवाड़ा से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन जीव को कैसे प्राप्त होता है और हमें कैसे मालूम होता है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया? प्राप्त करने की हम एकदम तुरंत अनुभूति में तो नहीं ला सकते। सम्यक दर्शन कभी गुणस्थान पूर्वक अनुभूति में नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन बस यही है कि हम सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं और मिथ्या गुरु, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्रों को हम स्वीकार नहीं करते। तो सच्चे देव साध गुरु को परमार्थभूत मोक्ष के लिए मानते हैं तो सम्यक दृष्टि मान लेना चाहिए। और जब हमारे लिए मोक्ष की बात ध्यान में नहीं आती है तो सामान्य रूप से मिथ्या दर्शन कहलाता है। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, गुरुवर नमोस्तु, हमारी दुर्बलता और योग्यता को हम किस प्रकार पहचान कर समाज और राष्ट्र के उत्थान में उपयोगी बन सकते हैं? दुर्लभता तो तुम्हारे खुद पता है, तुम्हारी दुर्लभता क्या है। व्यक्ति को अपनी अच्छाई पता हो या ना हो, बुराई जरूर पता होती है। व्यक्ति को अपने गुण पता हो ना हो तो ना हो, दुर्गुण जरूर पता होते हैं। क्योंकि दुर्लभता सबसे बड़ी वही है कि किसी कार्य को करते समय हमें कितना डर लग रहा है और किसका डर लग रहा है, ये दो बातें विचार नहीं होती हैं। पहली बात तो किसी कार्य करते समय डर रहे, यही तुम्हारी सबसे बड़ा दुर्लभ कार्य है। दूसरा कार्य है कि यदि तुम डर नहीं रहे हो तो फिर तुम उस कार्य करते समय अपने आप में कैसी फीलिंग कर रहे हो, भयभीत होने के, और भयभीत होकर के किससे डर रहे हो? जिसकी वो वस्तु है उससे डर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी दुर्बलता है, तुम कायर हो। और यदि तुम उससे नहीं डर रहे हो तो फिर कानून का डर लग रहा हो, समाज का डर लग रहा होगा, गुरु का डर लग रहा होगा, भगवान का डर लग रहा हो। कहीं ना कहीं से हमारे मन में जब भय उत्पन्न होता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी यह दुर्बलता है। और यह दुर्बलता किसी भी कार्य में पूर्ण सफल नहीं होने देती। कार्य तो कर लोगे लेकिन एक भय की झलक बनी रहेगी, एक अंदर भय बना रहता है। और भय जो है वह आनंद, जितना आनंद नहीं आता उससे ज़्यादा भय के कारण से आत्मा दुखी होती है। समरसता का भाव क्या होता है? समरसता का भाव यही लगता है कि जब अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं तो हमें समता भाव रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे दिनों में तो हम खुश रह जाते, लेकिन बुरे दिनों में भी हमारे लिए थोड़ा विचार करना चाहिए कि जब हमने बुरा कार्य किया है तभी मेरे बुरे दिन आए हैं, हम इनको रोते हुए क्यों गुजारें। तो समता का अर्थ अच्छे और बुरे दिनों में साम्य दृष्टि रखना। देशनोदय तीस क्षेत्र पर विराजमान जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज, जिनवाणी चैनल व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती रजनी जैन अशोकनगर और इधर सम्यक जैन जयपुर तैयार हैं। मेरे परिवार के आराध्य गुरु के चरणों में अशोकनगर और जैन मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर किसी क्षेत्र पर चौका लग रहा है और हम वहाँ जाएं तो किसी के चौके में अगर महाराज श्री के आहार नहीं हुए हैं बहुत समय से, तो चौके वालों की परमिशन के अगर उससे हम महाराज श्री को प्रगान करके ले जाते हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं है महाराज श्री? नमोस्तु महाराज श्री। अब बड़ा रिक्सी काम है। अब तुम्हारी इतनी कुशलता हो कि महाराज को पता नहीं चल जाए और तुम्हारा काम हो जाए तो ये तुम्हारी कुशलता है। क्योंकि महाराज को पता चल जाए कि तुम्हारा चौका नहीं है और तुमने पड़घा करके दूसरे चौके में ले गए तो हो सकता है कि वो लौट सकते हैं।
क्योंकि उस समय तुम्हारी जो स्थिति है, जब तुम्हारे पास भोजन नहीं है तो तुम दूसरे के चौके के लिए पड़गा नहीं सकते कायदा से। लेकिन फिर भी आपकी भावना अच्छी होने से बस इसको यही है कि कुछ बातें महाराज को नहीं बताओ तो फायदा है, बताने के बाद फिर खतरा है। आशीष में पाप तो नहीं है कोई। मैं कह दिया ना कि बस तुम्हारी कुशलता है, तुम ये काम में अच्छे भाव होने के कारण से कोई बाधा नहीं, लेकिन सावधानी रखना पड़ेगी। तुम लोगों की ये बात कहने के बाद फिर तुम क्या महाराज से कह देते हो, महाराज जी हमने देखो तो आपको पड़गा के यहाँ कर लिया, तो इससे क्या होता है फिर साधु को प्रायश्चित लेना पड़ता है। साधु को तुम्हारे लिए दोष नहीं है, साधु को दोष आता है। पर साधु कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम लोग कर लो लेकिन साधु को बताओ नहीं है, और तुम लोगों को ऐसी खुजली चलती है कि साधु को जरूर बताओगे। महाराज जी आज आप आए थे चौके में ना, तो आपके आने के पहले वहाँ एक चीटी पड़ी थी, हमने ऐसी साफ की कि आप भी नहीं देख पाए और कर लिया। अब हमारी आफत हो गई। यानी वहाँ तुमने चीटी पड़ी थी, हटाई थी, अब हमें बाद में पता चल गया कि यहाँ मरी हुई चीटी पड़ी थी, इन्होंने हटाई और हमने आहार किया है, अब हमें महाप्रायश्चित लेना पड़ेगा, दो बहुत बड़ा प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तुम्हारा तो काम हो गया, तुमने तो कहा देखो हमने सफलता दे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम श्रावकों के लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम गृहस्थ लोग हो, आपसी व्यवहार करते हो। तो और हम यदि हमें मालूम चल जाए तो फिर वहाँ बात स्थिति अलग हो जाती है। महाराज जी एक गिलास आप ले लीजिए, वो तो नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने शाम दूध रख गए थे, वो अब हम नहीं ले सकते, आप दे देते, आपका व्यवहार था। ये पंचायत महाराज को सुनाने की जरूरत। अब तुमने कहा महाराज जी वो फल रख गए थे और हमने आपको दे दिए, अब महाराज को दोष लग गया। अब महाराज कहेंगे कि दूसरे का सामान दूसरे के द्वारा दिया गया है, तो ये अंतराय 32 अंतरायों में एक अंतराय कहलाता है। अनिशात नाम का एक अंतराय होता है, हाँ 46 दोषों में। इसलिए इन सब बातों में आप लोग, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो गृहस्थ के लिए क्षम्य हैं, मुनि महाराज के लिए क्षम्य नहीं है, तो इन बातों में तुम्हारी कुशलता ही काम करेगी। मैं इसका ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। अमोलोक जी गोधा और इनके पश्चात श्रीमती मुन्ना देवी बिलवाड़ा तैयार। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि इस व्यक्ति में एक बार ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति के यहाँ छुल्लक जी का पड़गान हो गया और छुल्लक जी के हार शुरू हो गए, और मुनि महाराज लौट के आए। अब लौट के आए तो जब तक लौट के आए तो वहाँ कोई विशेष पड़गान के लिए सबको टालते हुए जो गया। अब क्या करें, यदि नहीं पड़गाते हैं तो महाराज का आज उपवास हो जाएगा, और पड़गाते हैं तो कहाँ ले जाए, हमारे चौके में तुम्हारे छुल्लक जी पहले हार कर रहे हैं। अब उसने कुशलता करके जिन चौकों को महाराज छोड़ के आए तो उनकी तो विधि मिली नहीं, और काकतारी न्याय से जहाँ छुल्लक जी के हार हो रहे थे वो उन्होंने आओ देखा ना था, अब तो पड़गान खड़े हो गए और महाराज जी पड़गा गए। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अंदर ले जाता हूं तो छुल्लक जी का हार हो रहा है, सो महाराज को लौटना निश्चित है। उसने तुरंत पड़गा करके दूसरे जो चौके लगे थे जहां से महाराज होके या उनके पड़गान से विधि नहीं मिली, उन्हीं के चौके में जाकर के पड़गा दिया, आहार दिला दिया, सब कर दिया। अब बताओ, और नहीं करते तो महाराज का उपवास पक्का था। तो अब इसमें मैं क्या मानूं, कुशलता मानूं कि पाप मानूं? कुशलता मानी जाएगी। तो क्या ये वैलिड है? यहां भी दुनिया भर के 2 नंबर के करते हो, थोड़ा चलता है। वहां भाव कितना उसका अच्छा है, नहीं तो महाराज का उपवास हो जाएगा। अरे जो दोष लगेगा लगेगा, महाराज का आहार तो होना चाहिए। समय विवेक से काम करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये पर्सन किसका?
एक और संस्मरण सुना दूं। बहुत पहले घटना में क्षुल्लक था, अब मेरा आहार पड़गहान हो गया और मैंने आहार भी शुरू कर दिया। एक महाराज घूमते घूमते, बड़ा शहर था तो वे 2-3 किलोमीटर घूमे और सब जगह घूम करके उनका पड़गहान कहीं हुआ नहीं, जो भी था। अब हम आहार शुरू कर दिया। हमने कहा ये महाराज का आज उपवास और उनका कल उपवास था और मैंने कहा बिहार अलग होगा, आचार्य से बिहार कर देंगे। तो हमने श्रावकों से कहा कि जाओ पड़गा लाओ, इशारे से हूँ। तो महाराज जी आप तो आहार शुरू कर चुके हो, तो बोले तुम पड़गा के तो लाओ पहले। अब पड़गा करके लाने के बाद वो पड़क गए, पड़क भी गए। अब हमारी भी हवा खिसक रही, क्या करें। तो हमने, अब कटोरा था क्षुल्लक जी महाराज जैसे, क्षुल्लक जी कटोरा लेते थे, कटोरा शुरू की बात है, सन 1981-82 की घटना है। हमने धीरे से कटोरा धोया, धो करके चुपचाप बैठ गए। नहीं हमारा आहार तो नहीं हुआ अभी। और उनको मैंने एक लाइन खिंचवा करके, कोयला होता ना कोयला, ऐसी लाइन खिंचवा करके उन्हें महाराज वहाँ करो अब इशारे से। कि तुम्हारा आहार हो गया क्या? मैंने कहा नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही से लिया था, अपन धो धा के बैठ गए। महाराज के आहार चलते रहे, हमारे आहार चलते रहे। सो आचार्य श्री के पास हमने आए, मैंने कहा आज आचार्य श्री बड़ी कठिन परीक्षा हुई, ऐसे ऐसा किया। बोलना मत किसी से, उन महाराज से मत बोल। तो मैंने कहा उनसे तो नहीं बोलूं, लेकिन मैंने जो किया क्या, बोले एक कुशलता कहलाती है, तुम्हारा भाव तो देखो कितना बड़ा है। तुम्हारे आहार शुरू हो जाने से कोई महान दोष नहीं है। एक सामान माना जाता है कि भाई बड़े महाराज लोग हैं, क्षुल्लक है, ये कोई महान दोष नहीं है। लेकिन तुमने कुशलता कितनी की कि एक मुनिराज को उपवास करने से, उपवास होने से, अंतराय होने से बचा लिया। ये पुण्य देखो कितना है। मैंने कहा चलो जान बची तो लाखों पाए। तो ऐसी घटनाएं, अब देखो उस समय बुद्धि चल गई, महाराज का अंतराय होना निश्चित था, अब कोई था ही नहीं वहाँ स्थिति। तो ये विवेक के काम कहलाते हैं। हमेशा साधु की आहार चर्या कराना कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन फिर बस उतना है कि पेट में गैस नहीं बने फिर वो, हाँ उसको पी जाओ, उस संबंधी उस महाराज को मत पता चलने दो, नहीं तो फिर महान दोष की स्थिति बनी। आचार्य ने कहा उन महाराज को मत बताना, नहीं तो फिर उनको विकल्प आ जाएगा। ऐसा श्री अमोलक जी गोदा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव ये जिज्ञासा मेरी नहीं, सम्यक जैन जोटवाड़ा जयपुर की हैं। वे पूछते हैं कि मुनिराज आर्य का एवं अन्य वृत्तियों के स्वाध्याय और क्या कहते हैं, स्वाध्याय एवं सामायिक का समय फिक्स क्यों होता है? एक काल होता है हमारा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके लिए काल की मर्यादा होती है सामान्य रूप से, क्योंकि उस काल में सामयिक आदि के अलावा अन्य कार्य करने के लिए वो कार्य उपयुक्त नहीं होते। सामान्य रूप से व्यक्ति यदि साधु में क्षमता भाव सर्वनाम चलता रहता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए सबसे पहले तो गृहस्थों को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके आरंभ और परिग्रह के करने योग्य काल वो नहीं होते। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति बनती है। समय का भी एक प्रभाव रहता है, उन नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, संधि काल का प्रभाव रहता है, ऐसा मानना चाहिए। श्री मुन्ना देवी और इनके पश्चात हुकम काका पुण्योदय कोटा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये पर्सन मेरे बेटे बहू के हैं। ये कुदेव वहाँ पे खाना होता है तो वो मानते तो नहीं है, नमस्कार तो नहीं करते हैं, पर लेकिन वहाँ व्यवहार से वहाँ खाना खाने जाते हैं, तो इसमें दोष लगेगा क्या? नहीं जाना चाहिए। देखो, और फिर बाद में ये सब व्यवहारिकताएं हैं। अपने अंतरंगी परिणति अलग होती है, कुछ व्यवहारिक परिणति होती है। समाज के बीच में रहने से कुछ सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं, उसको एक सामाजिक व्यवहार करके
निपटा देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं और अंतरंग व्यवस्थाएं अलग हैं। तो इसको एक सामाजिक व्यवस्था मान करके कुशलता से करना चाहिए। और अपन यात्रा जाते हैं, जैसे दूसरों के मंदिर होते हैं, वहाँ पे अपन देखने जाते हैं। कुशलता आप अपनी अपनी कुशलता से कार्य करें, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है। व्यक्तिगत किसी संप्रदाय आदि के विषय में हम निषेधात्मक विधियात्मक कथन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये मंच सार्वजनिक मंच है, सर्वोदयी मंच है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्री चौलेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर कमेटी आज बड़ी गदगद हैं, अपना सौभाग्य मानती हैं कि हमारे बीच श्रावक संस्कार शिविर के निदेशक, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की चरण रज से अपने जीवन को श्रृंगारित किया है, ऐसे श्री हुक्म काका हमारे बीच हैं। मैं क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी कासलीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री भागचंद जी लोहाड़िया से निवेदन करूंगा कि वे हमारे महंगे मेहमान आदरणीय हुक्म काका का पगड़ी माल्यार्पण शाल ओढ़ाकर सम्मान करें। श्रीमान अध्यक्ष जी पधारें प्लीज। जिज्ञासा कर लें जब तक काका, हुक्म काका। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री 13 मार्च 2021 को पुण्योदय अतिशय क्षेत्र दादाबाड़ी नसिया जी का स्थापना दिवस है और पूरी पुण्योदय क्षेत्र कमेटी एवं कोटा की जैन समाज की ऐसी भावना है कि इस स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से मनाएं। चूँकि कोरोना काल है, बस आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाए कि क्या हम इस वर्ष इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं और बड़े बाबा देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान का अभिषेक और 1008 कलशों से अभिषेक हम कर सकें, इसके लिए आपका आशीर्वाद। इस समय संसार के हर कार्य धूमधाम से हो रहे हैं, तो धर्म के कार्यों में धूमधाम से तो अब विचार करने की जरूरत ही नहीं रही। जय हो जय हो। हमारे धर्म के कार्य तो धूमधाम से बहुत बाद में शुरू हुए। लोगों ने कहा महाराज जी अभी पदयात्रा गगन बिहारी बिहार चला, तो बोले कोरोना के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। अरे मैंने कहा भैया इस कोरोना के पहले नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां निकल गई, बड़े बड़े चुनाव हो गए जो तुम्हारे नगर पालिका। हाँ, तो ये सब दुनिया भर के संसार के कार्य जब धूमधाम से हो रहे हैं तो परमार्थ के कार्य भी धूमधाम से हो जाना चाहिए अब शुरू। क्योंकि जय हो जय हो, क्योंकि संसार के कार्य धूमधाम से हो, परमार्थ के नहीं होंगे तो फिर संसार विद्रूप हो जाएगा। जब जब संसार का कार्य जितना जोर शोरों से मनाया जाए उससे डबल जोर जोर से धर्म का कार्य होना चाहिए, तो वो संसार का कीचड़ धुलता रहता है। क्योंकि संसार के कार्यों में कोई अच्छे कार्य तो होते नहीं, संसार के कार्य हैं, संसार के रूप में चलते हैं, तो उसका धोने के लिए, उसका करने के धर्म का कार्य होना ही चाहिए। पूरा संसार के कार्यों में कोई कोरोना से नहीं डर रहा है। बाजार में, शादी ब्याह में कार्य, किसी को भाई कोरोना है, एक अरे महाराज जी ये तो सर चलता रहता है। तो धर्म कार्यों में तो अब अपन को किसी को पीछे नहीं रहना, बहुत अच्छी तरह से धर्म कार्य करो। और तुम्हारा बड़े बाबा पुण्योदय के तो वो मूर्ति है जिसके पहली मूर्ति है, हमने इतनी मूर्तियां देखी, प्रतिष्ठा के पहले ही जिस पाषाण में एनर्जी थी और वो पाषाण एक ऐसे योग्य मूर्ति रूप में बना
तो वैसी मूर्ति के लिए आप वार्षिक महोत्सव, कोटा तो वैसे ही बड़ी समाज है और बहुत बड़ा रूप, एक नसिया से तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित है। हमारा आशीर्वाद है, बहुत अच्छी तरह से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में फ्लैक्स का विमोचन हम करना चाहते हैं कमेटी की ओर से, पूज्य महाराज श्री की इजाज़त से। पुण्योदय कोटा, जहां पर 2015 में 13 मार्च के दिन त्रिकाल चौबीसी व रजतमय चौबीसी और बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, जिन पर लगभग बहुत विशाल का छत्र विराजमान है, जिस पर भक्तामर जी अंकित है, ये हुकम काका के नेतृत्व में फ्लैक्स का विमोचन करते हुए पूरी कमेटी आई है पुण्योदय कोटा से। वो महाराज श्री के चरणों में ये फ्लैक्स का विमोचन करते हुए, और अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सपना जैन भोपाल और इनके पश्चात तैयार है अभय जी लुहाड़िया बेगू। मेरे एवं मेरे आराध्य देव के चरणों में परिवार की तरफ से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हुकम काका। महाराज जी, आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर मोक्ष कल्याणक एवं 1008 कलशों से अभिषेक देखकर हम लोग आए, हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि 1008 कलशों से अभिषेक का क्या महत्व है और ये क्यों होता है? नमोस्तु महाराज जी। कलशों की एक अभिव्यक्ति होती है कि सामने वाले का अभिषेक करने का मूल उद्देश्य होता है कि उनके संपूर्ण जो गुण हैं, उन गुणों को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। जैसे बुझा हुआ दीपक रहता है, वो जलते हुए दीपक के टच करने से हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाता है। इसी प्रकार भगवान के जो गुण हैं वे अनंत हैं और 1008 उनके गुण होते हैं विशेष रूप से। इन गुणों को हम एक बार में भावना नहीं भा पाते। एक बार में अपन लोग छदमस्त होने के कारण हम कहें कि भगवान कौन से गुण के ऊपर अभिषेक करो, तो एक गुण, तो वो अलग अलग अभिषेक करके एक एक गुण को उस जल के माध्यम से स्पर्शित करके, उस जल को अपने आत्मा से स्पर्शित करके ये प्रकट करना चाहता है कि भगवान के जितने गुण हैं वे सारे गुण मेरे में प्रकट हों। क्योंकि हम भगवान को वैसे दीपक के समान तो छू नहीं सकते, हमारा शरीर उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। अब स्पर्श करने का एक ही तरीका है कि हम जल से स्पर्श कराएंगे, और जल एक ऐसी कुदरत से एक ऐसी शक्ति है जल में कि जल जिस वस्तु को छूता है उसका गुण अपने पास समाहित कर लेता है। दुनिया में किसी भी चीज़ में ऐसी ताकत नहीं है, किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है, बल्कि खुद वहीं जाके छूट जाता है। संसार की कोई भी चीज़ अपन मूर्ति पर डालेंगे वो वहीं रुक जाएगा। जो घी दूध आदि डालते हैं वो मूर्ति से चिपक के रह जाता है, मूल गुण तो उसका आ नहीं पाता। जल एक ऐसा चीज है कि जो जल मूर्ति पे जाते ही उस मूर्ति को पूरा छूता हुआ पूरा का पूरा जल उस मूर्ति से बाहर आएगा ही आएगा। तो एक जल के अंदर ही एक ऐसी शक्ति होती है। देखो, हर दर्शनकार ने कोई भी शक्ति को मंत्रित किया तो जल से ही किया गया। जितने होते जल में एक ऐसी शक्ति होती है, जल का अभिषेक का गंधोदक ही सारी दुनिया के गंधोदकों में श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जल में एक ऐसी गुण है कि जो गुणवान को छुएगी वो स्वयं गुणवान हो जाएगा, वो जल गुणवान हो जाता है। जल उसकी एनर्जी को पकड़ लेता है। और कोई वस्तुओं से अपन करेंगे, कोई भी चीज़ डाल दो वो उसको वहीं रुक जाता है। इसलिए अभिषेक का अर्थ होता है भगवान के समस्त गुण, और 1008 से करने का अर्थ होता है एक एक गुण को एक एक बार प्रकट करने का अर्थ होता है। ये मानना चाहिए। अभय जी लुहाड़िया बेगू और इनके पश्चात श्रीमती रानी भाभी कोटा तैयार हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान जन्म से ही
मति श्रुति अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। मति श्रुति अवधि ज्ञान के धारक होते हैं तीर्थंकर भगवान जन्म से ही। तो इनकी शिक्षा दीक्षा महाराज जी क्या बचपन से होती है? दूसरी बात, जैसे जितने मोक्ष गए हैं, जैसे रामचंद्र भगवान गए थे, भरत बाहुबली गए थे, उनकी तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी महाराज जी, क्योंकि जन्म से ही जब तक नींव नहीं बनती है तब तक शिक्षा दीक्षा कैसे चलती है? तो मति श्रुति और अवधि ज्ञान का मतलब महाराज जी क्या पूरा आप विस्तार से समझाएं। क्या करना चाहिए? तीर्थंकर जब जन्म से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान होते हैं, तो उनकी शिक्षा होती है कि नहीं? बाकी लोगों की तो शिक्षा हुई, भरत बाहुबली उनको जन्म से ही थे। और शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है शब्द बाह्य रूप, संस्कार रूप में। अवधि ज्ञान के तो द्वार, अवधि ज्ञान तो उनको प्रकट था, भरत को था, बाहुबली को था। लेकिन अवधि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि उनमें शुद्ध ज्ञान भी पूरा हो। किसी को अवधि ज्ञान पूरा हो सकता है और शुद्ध ज्ञान में कहो वो किताब भी नहीं पढ़ पाए इंद्रिय ज्ञान में। अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि इस मुट्ठी में क्या है, ये जान सकते हैं। लेकिन किताब को पढ़ने को दे दिया जाए तो वे किताब नहीं पढ़ पाएंगे, हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। वो अवधि ज्ञानी है, मना परे ज्ञानी है, लेकिन हस्ताक्षर करके नहीं जानते। एक किताब की एक लाइन लिख करके यदि महावीर शब्द लिखा है तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे लिखा क्या है। तो वो शुद्ध ज्ञान का विषय अलग है। मति ज्ञान और तीर्थंकर जो हैं जन्म से मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भी उनका ज्ञान का क्षोभसम अच्छा होता है। भरत बाहुबली के लिए अवधि ज्ञान तो था, जन्म से ही था, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इंद्रिय ज्ञान नहीं था। तो इंद्रिय और अक्षर ज्ञान के लिए भरत बाहुबली को शिक्षा की जरूरत पड़ी। तीर्थंकर चूंकि अवधि ज्ञान के साथ मति और शुद्ध ज्ञान उनका इतना क्षोभसम अपने आप प्रकट हो जाता है कि उनको उतने संस्कार की जरूरत नहीं। वो बिना पढ़े किताब पढ़ लेते, बिना पढ़े किताब पढ़ लेते। ये उनके ज्ञान का क्षोभसम होता है तीर्थंकर प्रकृति के कारण से, ऐसा माना। तो ये मोक्ष में जाने वाले जितने भी जीव है सब इसी धारा एक समान, मोक्ष में जाने में सब एक समान है, कोई जीव में कोई अंतर नहीं, सबका ज्ञान एक समान, एक से रूप होते हैं। नमस्ते। श्रीमती रानी भाभी कोटा और इनके पश्चात चैन सुख जी जैन कोटा। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, शिखर सहित मंदिर जी में और शिखर रहित मंदिर जी में पूजन अभिषेक में क्या भिन्नता है और मंदिर जी में शिखर की क्या महत्वता है? ऐसा कोई भी विशेष फर्क है, पूजा करने वाले पर कोई विशेष पर्व नहीं पड़ता। शिखर एक ऐसा होता है कि एक सम्मान का सूचक है। शिखर के अंदर जो पूजा करने में गर्भालय में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन सामान्य पूजा करने वालों के लिए कोई ऐसा शिखर रहित शिखर सहित में कोई अंतर नहीं पड़ता। गर्भालय में जो भगवान बैठे रहते हैं उस पर जरूर उस मूर्ति का, शिखर वाली मूर्ति का प्रभाव अलग होता है। उसमें असीसा ज़्यादा होता है, शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उस पर तो प्रभाव पड़ता है। पुजारी पूजा करने वालों के लिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। चैन सुख जी जैन कोटा और इनके पश्चात श्रीमती मधु जैन अजमेर तैयार। मेरे आराध्य गुरुदेव और उपकारी गुरुदेव और शिवार्थियों के जनक के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परमोपदेश में एक लाइन आई है, सुख के लिए तो नारा है और दुख के लिए किनारा है। ये किस आशय से लिखी गई है, उसका क्या आशय है? इसमें आया है परमोपदेश। हाँ, क्या है? धर्मोपदेश में आया, सुख के लिए तो नारा है नारा है और दुख के लिए किनारा है। कोई बात पूरा वाक्य बोलिए, आप अधूरा है, आगे पीछे की लाइन बोलिए। इसमें ये लिखा गया था कि जैसे बच्चे को अपने सुख के लिए नारा है, यानी सुख का साधन है, दुख का किनारा है, दुख को दूर करने वाला है। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तो नमोकार मंत्र सुख के लिए तो नारा है। नारा का क्या हो गया? नारा का आशय किसे लिया गया? नारा का अर्थ क्या है? नारा यानी दो प्रकार का नारा होता है। नारा यानी नारा, आवाज, आगाज। आगाज को भी नारा बोलते, जैसे अपन उसकी आवाज़ लगाना, बुलाना, ये नारा कहलाता है। अब उस नारे में यदि रणयूर, एक रा और ड़ा अभेद होता है, नाड़ा कर दो तो नाड़ा बांधने का नारा होता है।
तो अब इसमें तुम्हें आगे पीछे भी सोचना चाहिए कि उसके आगे पीछे क्या क्या नारा है और क्या किनारा है ये, क्योंकि ये संस्कृत वाक्य तो है नहीं, हिंदी में किसी ने लिखा है तो उसके आगे भी कुछ लिखा होगा ऐसा। उसमें ये लिखा गया था जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ दादा कुछ भी चीज देते हैं तो उनके आगे पीछे घूमता रहता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, कोई पुरुष का मुहावरा है। श्रीमती मधु जैन अजमेर और इनके पश्चात मनमोहन जी गोदा कोटा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर जी एक प्रश्न है कि अनंग सरा का जीव 3500 वर्ष तक जंगल में जस्ट लाइक तपस्या करता रहा और अंत में समाधि पूर्वक मरण किया, फिर भी उनका स्त्रीलिंग का छेद नहीं हो पाया, तो गुरुवर हमारा कैसे छेदन होगा? एक करुणा होना, दया होना अलग चीज है। अनंगसरा के अंदर करुणा और दया का परिणाम तो था, लेकिन अंत समय हो सकता है उसने भय और लज्जा आदि भावों का त्याग नहीं कर पाए हो और उसी समय उसको आयु का बंध हो गया हो, क्योंकि दया तो थी उस पर, करुणा थी, लेकिन उस समय जो उनके परिणाम होना चाहिए निर्मल परिणाम, वो परिणाम में नहीं आए। लज्जा और भय का मूल कारण उस समय बना रह सकता है, हो सकता है उसी समय आयु कर्म का बंद हुआ हो, क्योंकि उसी समय वह जिस अवस्था में थी जंगल में रही कोई, और उसी समय उनके पिताजी का आना हुआ, हो सकता है कोई लज्जा और भय का भाव बना रहा और उसी समय उनका आयु बंद हुआ हो, इसलिए स्त्री पर्याय नहीं छूट पाएगा। श्री मनमोहन जी गोदा और इसके पश्चात श्रीमती सोनम जी सागर। मेरे गुरुवर 108 मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज के सादर चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अपन सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजन करते हैं तो उसमें गुरुजी 7वें वलय में 512 अपन अर्घ चढ़ाते हैं। उसमें एक अर्घ आता है गुरुदेव ओम ह्रीम सिद्ध शरीराय नमः, जबकि सिद्ध महाराज तो गुरुदेव अशरीरी होते हैं और उसमें उन्होंने शरीर युक्त अर्घ अपन चढ़ाते हैं, तो ये किस अपेक्षा से सिद्ध भगवान को शरीर युक्त बनाया? शरीरी ज्ञान शरीरी, और अंतम सिद्ध भगवान को ज्ञान ही जिनका शरीर है ना, व्यंजन पर्याय। आत्मा का जो आकार विशेष होता है उसको भी शरीर की संज्ञा दी जाती है, और ज्ञान शरीरी छठालाकान में आया ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है, अथवा सिद्ध भगवान के आत्मा का जो आकार है उस आकार को ही वहाँ शरीर संज्ञा कहा गया। श्रीमती सोनम जी सागर और इनके पश्चात जिनेंद्र जैन कोटा तैयार। महाराज जी सागर वासियों की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आगम अनुसार 13 पंथ से मोक्ष संभव है, तो फिर ये सोनगढ़ पंथ और 20 पंथ का उदय क्यों हुआ और क्या ये उचित है? ये पंथ जो जितने चलते हैं ना, ये जब दो विचारधाराएं होती हैं, पहले एक बाप की दुकान थी, जब दो बेटे हो गए तो दो दुकानें हो गई, तो एक ही नाम चलेगा कि अलग अलग नाम करना पड़ेंगे? अलग अलग करना पड़ेगा। और फिर 4 हो गए तो चारों अलग अलग। बस मूल ये है, ये अपनी अपनी दुकानों के नाम हैं, ये ना तो इनसे मोक्ष होता है न ये संसार होता है। अपने अपने टाइटल फेस करना पड़े कि जब अनेक टाइटल हो जाए तो फिर क्या करें, अपनी स्वयं की दुकान का नाम क्या रखें? तो मूल तो अपने यहाँ आचार और विचारों से होता है। अहिंसा और वीतरागता जहाँ रहती है वही पथ है, बाकी सब पंथ हैं। पंथ से मुक्ति नहीं है, पथ से मुक्ति है। पंथ तो समस्या का समाधान है। अब डिवाइड होते जा रहे, विचार होते जा रहे, तो नाना प्रकार के अपने नाम बन जाते हैं। ऐसा श्री जिनेंद्र जैन कोटा और सुशीला देवी बाबूदार तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक क्षेत्र के विकास से उसके आसपास गांवों पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? जैसे ये क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र बन रहा है, तो इसके आसपास के आसपास के लोगों को क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि धर्म एक आस्था के केंद्र होते हैं। धर्म के क्षेत्रों पर प्रति जो अच्छे भाव रखता है उसका भी अच्छा होता है, क्योंकि धर्म किसी की व्यक्ति की भपौती नहीं होती। धर्म के कार्यों में यदि कोई विघ्न डालता है तो बाद में जाकर के उसके संसार के कार्यों में विघ्न पड़ते हैं, उसके परिवार में विघ्न पड़ते हैं, उसकी ज़िंदगी में विघ्न पड़ते हैं, और उसकी ज़िंदगी में कभी सिद्धि नहीं हो सकती। किसी भी धर्म कार्य में कोई भी विघ्न डालते हैं। मैं कई बार सरकारी ऑफिसर लोग आते हैं तो उनको मैं भी यही कहता हूँ कि कभी भी तुम्हारे मन में कोई ऐसे कानून आ जाते हैं तो धार्मिक कार्यों में विघ्न की बात आए तो ऐसी कुशलता से काम करना कि धर्म के कार्य में तुम्हारे कारण से विघ्न नहीं आ जाए। यदि विघ्न आएगा तो तुम्हारे संसार को सुखी नहीं पड़ेगा। नौकरी तो 4 दिन की है, नौकरी तो मजबूरी है, नौकरी तो रोटी रोजी के लिए करना पड़ रही है, लेकिन धर्म कार्य में विघ्न डाल दिया तो ऐसा कर्म का बंध हो सकता है कि जिंदगी में तुम नौकरी करने लायक ही नहीं रहो, तुम किसी कार्य में, क्योंकि धर्म तो भगवान का है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की तो नहीं है। धर्म कार्य में विघ्न डालना धर्म किसी की बपौती नहीं है, धर्म भगवान है, सबका है, और भगवान के कार्यों में हो रहा है। हाँ, व्यक्तिगत कार्यों में विघ्न डालें तो फिर भी अपन समझें कि भाई इसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। ये तो सबके लिए, सब आकर यहाँ शांति प्राप्त करते, विघ्न डालते हैं, अच्छे कार्य करते, तो कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। और धार्मिक कार्यों में यदि हम सहयोग करेंगे किसी भी पद पर, हर व्यक्ति को अपने अधिकार, जैसे एक श्रावक है अपने धन कमाता है, अपने खुद की कमाई में से दान दे देता है, इसी प्रकार कोई सरकारी ऑफिसर है वो अपनी कलम से दान दे सकता है, कलम से दान दे सकता है। भैरव सिंह शेखावत थे, उस समय मंत्री थे, मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग राजनेता क्या दे सकते हैं। मैंने कही जमीन से पहाड़ तक तुम सड़क डलवा दो, तुम्हारी कलम दान है, कलम से दान दो, तुम इतने बड़े नेता हो। कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने बोले महाराज हम क्या कर सकते हैं। मैंने कही तुम्हारे अधिकार में जो फाइल है, जितने जल्दी तुम फाइल आगे खिसका दो, ये फाइल दान है। तुमने अधिकार कर दिया तो फाइल दान कर दिया। हर व्यक्ति को अपना रौब वहीं जमाना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्तिगत कार्य हो, जहाँ धार्मिक कार्य हो, वहाँ पर किंचित मात्र भी यदि तुम्हारे कारण से विघ्न आ गया, वो विघ्न तुम्हारी गृहस्थी मिटा देगा, तुम्हारे घर के कार्यों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। परिवार है, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, समाज हैं, कहीं ना कहीं करना पड़े। क्योंकि जहाँ दुनिया धोख दे रही है वहाँ हम यदि विघ्न डाल दें, जहाँ कोई दुनिया का स्वार्थ नहीं है, भगवान जगत के कल्याण के लिए बैठे हैं, और वहाँ हमारे कारण से कोई विघ्न आता है तो ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। वे कहीं ना कहीं जीवन के अंत में ऐसे बुरी तरह मरते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। और जो सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो सहयोग का तो मंदिर और धर्म जिनके कारणों से विकास को प्राप्त होता है, उनके जीवन में समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत विकसित प्रभाव पड़ता है। आपने देखा जो क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र आकाश पर छूते हैं, वहाँ की समाज भी, उनसे श्रद्धा आस्था रखने वाले लोग भी बहुत कुछ ऊंचाइयाँ छूते हैं, बहुत अच्छा फलते फूलते हैं, और सब कुछ अच्छा रहता है, पक्का रहता है। महाराज जी दूसरा प्रश्न है, किसी धार्मिक क्षेत्र का वार्षिक उत्सव मनाने का क्या पुण्य मिल होता है। अभी बताया ना, वार्षिक उत्सव का अर्थ अपनी एक खुशी है कि हम 1 साल तक इस मूर्ति से, इस मंदिर से हमें 1 साल तक बहुत बड़ा लाभ हुआ। अगला साल पुरानी साल का आभार है और नई साल का मंगलाचरण है। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सुशीला देवी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरा परिवार, मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम स्वाध्याय करते हैं तो
उसमें 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 बलभद्र आते हैं, लेकिन कामदेव कितने आते हैं ये पढ़ने में कहीं नहीं आया। 24 कामदेव होते हैं ना, जो गंड में आता है 24 ही होते हैं उनकी संख्या। महापुरुषों में गिने जाते हैं, 63 सलाह का पुरुषों में नहीं आते। अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये है कि तत्वार्थ सूत्र को हम आते जाते या सफर में कर सकते हैं क्या? यात्रा में तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर सकते हैं ना करें तो अच्छा है, लेकिन यहाँ वहाँ की गप्पें करने की अपेक्षा ठीक है कभी। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमस्ते। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य